कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है। एनएसटी के बाद एक और इम्पोर्टेंट अपना टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, नाम देखो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। उसके साथ साथ क्या देखा जाता है, स्ट्रेस, कि बच्चा जो है उस पर क्या स्ट्रेस पड़ा है, फिटल हार्ट रेट पे क्या अफेक्ट पड़ा है। एनएसटी के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, नॉर्मल फिटल मूवमेंट्स के साथ आपको फिटल हार्ट रेट चेक करनी थी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शंस को क्रिएट करवाना है, मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एक और ज़रूरी बात याद रखनी है, वो कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ आपको इतने ही क्रिएट करवाने हैं जितना कि टेस्ट परफॉर्म हो जाए, वहाँ पे आपको लेबर शुरू नहीं करवानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करवाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है वहाँ पे। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन जो मेथड होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीटोसिन। क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीटोसिन। और जो एक नेचुरल मेथड होता है वो भी पता होना चाहिए, क्या होता है, निप्पल स्टिमुलेशन। क्या होता है, निप्पल स्टिमुलेशन। निप्पल स्टिमुलेशन का पर्पस भी क्या रहता है कि ऑक्सीटोसिन जो है उसका प्रोडक्शन करवाना। तो कुल मिला के क्या है, यहाँ पे हम फीमेल को क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। अब वो ऑक्सीटोसिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना हम देते हैं। तो कितना देते हैं, 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट, ये रेट रहता है ऑक्सीटोसिन का। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं करवाने, नहीं तो प्री टर्म के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, यूट्राइन रप्चर के चांसेस हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मेडिकेशन से भी हो सकता है और नेचुरल फिनोमिना से भी हो सकता है। अगर मेडिकेशन की बात आए तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, ऑक्सीटोसिन। और अगर नेचुरल मेथड की बात आए तो यहाँ पे निप्पल स्टिमुलेशन आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निप्पल स्टिमुलेशन का जो पर्पस है वो भी क्या रहता है कि ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन करवाना। एंड ऑल ओवर पर्पस क्या रहता है इन दोनों का, कि यहाँ पे हमें क्या करवाना है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाना है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो आपने यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस करवाए। अब आप यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस के साथ आप क्या देखेंगे, यहाँ पे फिटल हार्ट रेट। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे हमें क्या मॉनिटर करना है, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी। यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी। अब सभी स्टूडेंट्स मुझे आंसर्स देंगे, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी कौन से टाइप के डिएसोलेशन में देखने को मिलती है, कौन से टाइप के डिएसोलेशन में देखने को मिलती है। सभी स्टूडेंट्स जो क्लास में प्रेजेंट हैं वो आंसर्स देंगे, कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलती है, कौन सी डिएसोलेशन में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये कौन से में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही आंसर है, लेट डिएसोलेशन में ये आपको कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद एक कटिंग ऐड की गई है मिशन परिचारिका वॉल्यूम 2 की, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर आप डिटेल में इस टॉपिक को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है, आपको बेसिकली एक बात समझ में आ चुकी है कि कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बच्चे पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ हमें चेक करनी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। इस टेस्ट को भी हम, जैसे कि हमने क्या किया था नॉन स्ट्रेस टेस्ट की 30 वीक्स के बाद परफॉर्म करते हैं, इस टेस्ट को भी हम 30 से 34 वीक्स के बाद हम परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को भी यूजुअली इस टेस्ट की तरफ हम कब बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है। इसमें हम क्या करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। तो क्या रिस्क रहता है, प्री टर्म लेबर स्टार्ट होने की, कॉन्ट्रैक्शन में भी सीवियर हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की जो डोज है उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल एक्यूरेट रखना पड़ता है, नहीं तो सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, इसलिए ये टेस्ट कॉमनली परफॉर्म नहीं किया जाता। कॉमनली टेस्ट कौन सा परफॉर्म किया जाता है, एनएसटी। लेकिन एनएसटी का रिजल्ट अच्छे से नहीं आता, अब नॉर्मल आता है, तब हम इस टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, मदर्स को पोजीशन देते हैं, या तो हम सेमी फोबुलर पोजीशन देते हैं, उसके अलावा हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। एनएसटी में भी सेम कंडीशंस रहती हैं। उसके फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम मदर के एब्डोमेन पे 2 ट्रांसड्यूसर्स प्लेस करते हैं, एक में कॉन्ट्रैक्शंस मॉनिटर होते हैं, एक में बच्चे की फिटल हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर होती है। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑक्सीटोसिन एंड निप्पल स्टिमुलेशन मेथड हम यूज़ करते हैं। मदर को हम पहले ही एडवाइस कर देते हैं, टेस्ट से पहले ही क्या होना चाहिए, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट रिजल्ट्स पे। टेस्ट हमारा क्लियर है, अब हम आ जाते हैं रिजल्ट्स पे। अब इसमें आपको रिजल्ट्स में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है,
पहले नाम समझो आप, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के साथ स्ट्रेस अगर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ अगर स्ट्रेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो टेस्ट ये बोलना चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ अगर स्ट्रेस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ अगर स्ट्रेस हो रहा है तो टेस्ट है पॉजिटिव, लेकिन बच्चा क्या है, वेलबींग नहीं है, बच्चा क्या है, हेल्दी नहीं है। फिटल इज नॉट वेल। दोनों के एनएसटी और सीएसटी के रिजल्ट्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। एनएसटी में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सीएसटी में थोड़ा रिजल्ट समझना है, क्योंकि नाम क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है बच्चे को। जब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है तो बच्चा नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, जब टेस्ट पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट क्या होगा, एबनॉर्मल। वहां पे आपको क्या मिलेगा, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी, लेट डिएसरलेशन देखने को मिलेगा। बस यही बात समझनी थी इस टेस्ट के अंदर। और अगर नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन से बच्चे को स्ट्रेस नहीं हुआ, अच्छी बात है, मतलब फिटनेस क्या है, हेल्दी है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, नेगेटिव मतलब बच्चा हेल्दी, और पॉजिटिव टेस्ट मतलब बच्चा क्या है, अनहेल्दी। दिस इज द मेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि किस किस कंडीशंस में हम इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो किस कंडीशन में नहीं करते हैं, ऐसी सारी कंडीशंस जिसके अंदर मदर के यूट्रस में सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, मदर को रिस्क रह सकता है ब्लीडिंग का, हैमरेज का, या फिर फिटनेस को रिस्क है, प्री टर्म लेबर के रिस्क है। तो ऐसी सारी कंडीशंस में हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, वासा प्रीविया। अगर पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली सिजेरियन सेक्शन पहले हुआ है तो सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से रप्चर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम परफॉर्म नहीं करते। सर्विक्स पहले ही इनकम्पिटेंट है तो वहाँ पे प्री टर्म स्टार्ट होने के चांसेस है, प्री टर्म लेबर की कंडीशन के रिस्क है, वहाँ पे भी नहीं करते हम। टाइम से पहले मेम्ब्रेन रप्चर होने के रिस्क है तो वहाँ भी नहीं करते हम। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो भी हम नहीं करते। यूट्रस की कोई हिस्ट्री है सर्जरी की तो भी हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इस टेस्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से कई बार सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस टेस्ट के रिगार्डिंग। चलो एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्शंस हैं, हम कॉन्ट्रैक्शंस मॉनिटर करते हैं, तो मैम वो कॉन्ट्रैक्शंस हम कितने नॉर्मल माने, तो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 3 कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो आने चाहिए। ऑक्सीटोसिन की डोज दे रहे हैं आप तो 3 कॉन्ट्रैक्शंस एटलीस्ट 10 मिनट्स में आने चाहिए, तभी जो अफेक्टिवली हम मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं मोर देन 40 सेकेंड्स परसिस्ट करने चाहिए। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, तभी ये रिजल्ट जो है वो ओके आ सकता है टेस्ट का। तो ये सारी बातें जो है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के रिगार्डिंग आपको याद रखनी है, एंड द वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कॉम्बिनेशन में सारी बुक्स बाय करते हैं, नॉन टेक के भी, ओल्ड पेपर्स का भी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, नोटसेट बूस्टर जिसके अंदर 25 मॉडल पेपर्स हैं, एंड द कंप्लीट थ्योरी के लिए मिशन प्रचारिका वॉल्यूम 2, अगर आप सभी बुक्स एक साथ बाय करते हैं तो वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज क्या रहेगी? जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।